और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है। यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कई आतंकियों के छिपे होने की यहाँ पर खबर मिली है कि कई आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं और ऐसे में इन आतंकियों को बेहद जल्द ढेर किया जाएगा। जिस तरीके से बड़े स्तर पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कई आतंकियों को घेरा हुआ है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें बखूबी किया जा रहा है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। घना जंगल, पहाड़ी इलाका और ऐसे में ये आतंकी छिप कर दुबक कर बैठते हैं और जब इन्हें मौका मिलता है उस पर वक्त ये वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हर वार को लगातार हमारी सेना ने नाकाम किया है। और उसके बाद अब जो ये कुछ आतंकी छिपे दुबके बैठे हैं, इनका सफाया करने का काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर इन आतंकियों के अब पूरे नेटवर्क को बड़ी ही तेजी के साथ ध्वस्त करने की कार्रवाई हो रही है। ये एक ऐसा नेटवर्क जो इनको अंदर की तरफ से कहीं ना कहीं मदद मुहैया कराते रहे हैं, जिसके चलते ये लंबे वक्त तक यहाँ छिपे बैठे रहते हैं और सरवाइव कर जाते हैं और उसके बाद घात लगाकर हमला कर जाते हैं। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा का रुख करेंगे। दीपक, बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है, मुठभेड़ हुई है, क्या फिलहाल अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, उसके बाद जो इनपुट मिला था कि जो केलर के जंगल है सोपिया के, उसमें 3 के आसपास जो आतंकी है उनके मिलने की जानकारी है और लगातार गोलाबारी जारी है। उससे समझा जा सकता है कि जो जानकारी निकल के आई है सोर्सेस से, एक आतंकी को मार गिराया गया है और अभी भी 2 की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। 2 को अभी भी ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि जो इंटेल मिला था उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया और स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और यदि आतंकवाद भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसको युद्ध की श्रेणी में रखेंगे। इसी तारतम्य में लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी में एक जानकारी, एक इंटेल मिला था सुरक्षा बलों को। उसके बाद जो सोपिया का केलर का जंगल है उसमें ये जानकारी मिली कि 3 के आसपास आतंकी हैं जिनको घेर लिया गया है और गोलियों की आवाज लगातार उस इलाके से आ रही है। और जानकारी यह भी निकली है कि सोर्सेस से कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सीज फायर के बाद अगर इस तरह की खबरें आ रही है और इस तरीके से आतंकी मिल रहे हैं, तो इससे यह समझा जा सकता है कि फोर्सेस को और अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जो अब मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति में संभलने की जरूरत है। आपने बॉर्डर पे तो अलर्ट कर दिया है, भीतर भी आपको अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपैथाइजर है उनकी उनकी धरपकड़ भी जरूरी है, क्योंकि सिंपैथाइजर ही है जो इनको रास्ता दिखा रहे हैं, इनका मूवमेंट करवा रहे हैं, इनको रसद पहुंचा रहे हैं। तो एक जो कहावत कही जाती है कि विभीषण कौन है उसको रेक्टिफाई करना है, अब के दौर में आपको विभीषण भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये वही सिंपैथाइजर है जो इंटरनल नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि यदि कोई बाहर से आ रहा है तो उसको रास्ता दिखाना, उसको सेफ जोन देना, ये तमाम चीजें हैं जो वे जानते हैं कि ये तमाम चीजों पे किस तरीके से उनको ले जाके वो सेफ प्लेस दिलवाना है, जहां से वो अपना जो उनके मंसूबे हैं आतंकवाद के उनको वो कंटिन्यू कर सके या उनको वो कुछ बड़े कैनवास को उतार सकते जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी आधार पर अब जो इंटेल मिला था कि केलर के जंगल में 3 आतंकी हैं, उस आधार पर कार्रवाई जारी है। लगातार उस इलाके से गोलियों की आवाज आ रही है और जानकारी जो निकल के आई है सोर्सेज से कि एक आतंकी को मार गिराया भी गया है। 2 की जो तलाशी है वो जारी है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, 100 घंटे का एक युद्ध, उसके बाद सीज फायर की घोषणा, फिर दोबारा सीज फायर तोड़ा गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और तमाम सारी चीजों का जिक्र करना, उसके बाद अब इस तरह की घटनाएं यदि होंगी तो ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान उन चीजों को चाहता है कि उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिसकी कल्पना वो नहीं कर रहा है, या वो सोच रहा है कि भारत जो शांति प्रिय देश है, जो गांधी के रास्ते पे चलने वाला देश है, उसको वो लगातार उस रास्ते पे लाना चाह रहा है कि वो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु का रास्ता अख्तियार करे, वो सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अख्तियार करे। क्योंकि जब कल घोषणा की गई तो तमाम लोगों से बात की हमने, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि हम्म। पीओजेके की जो चर्चा थी, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र करके हमको ये बता दिया कि हम इसको आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि यदि फिर इस तरीके
आतंकवादी मिलेंगे या इस तरीके के आतंकवादी की धरपकड़ होगी या उनको गनशॉट किया जाएगा, तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि अभी ऑपरेशन नहीं रुकेंगे और इस तरीके से आतंकियों को अगर एक दो खोज के मारा जाता रहेगा तो उससे बेहतर तो वही होगा कि एक बार पूरा सफाया हो जाए, जिस तरीके से लोग चाह रहे थे। और यदि पूरा सफाया होता है तो उसके बाद चीजें अलग दिशा में नजर आएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर एक ही बार सफाया हो जाता है तो उसके बाद शांति भी मिलेगी और चीजें भी अलग होंगी, तस्वीर भी बदलती नजर आएगी। ऐसे में दीपक, बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो ये इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, इन इलाकों में तो घुसपैठ, आतंकियों के दुबके होने की, मुठभेड़ की जो खबरें हैं वो पहलगाम से पहले भी आती रही हैं, लगातार आती रही हैं। ये सिलसिला हर वक्त चलता रहता है और आम बात हो गई है वहां पर अब इस तरीके की मुठभेड़ को देखना लोगों के लिए भी। इसका खात्मा बेहद जरूरी है, खामियाजा लगातार भुगता जा रहा है और हम इंतजार करते रह जाते हैं कि बड़ा खामियाजा होगा तभी युद्ध होगा या बड़ा एक्शन होगा। फिलहाल यहाँ पर जो घुसपैठ हुई है इसको लेकर क्या और जानकारी आ रही है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क एक ये भी है जो कि ये आतंकी यहाँ पर लंबे वक्त तक छुप कर बैठते हैं, सरवाइव करते हैं, इन्हें अंदर खाने से मदद मुहैया कराई जाती है, वहीं पर कुछ लोग बसे होते हैं जो इनको मदद मुहैया कराते हैं, जिसके बलबूते ये बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं और फिर हमला करते हैं। उस नेटवर्क का खात्मा भी बेहद जरूरी है, उन लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना होगा। जी बिल्कुल, देखिए इसको आसान भाषा में यदि समझा जाए, जो लोकल सिंपैथाइजर जो एक वर्ड का यूज किया जाता है, इसको अगर और आसान किया जाए तो विभीषण, आपने सुना होगा रामायण काल में, तो जो विभीषण है देश के भीतर, उनको खोजना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़े यदि दुश्मन है इस देश के, भारत के, तो वो लोग हैं, क्योंकि वही रास्ता दिखा रहे हैं। और यदि वो रास्ता दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे भीतर के, आपके और हमारे से रूबरू हो रहे हैं। तभी उनको पता है कि कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा जंगल, कहां पर नदी है, कहां पर कुआं है, कहां पर पानी है, इस सब जगहों को जानते हुए वे ही लोग इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जड़ है, जो भारत के भीतर जड़ है, उस जड़ को भी काटना जरूरी है, क्योंकि बाहर से आके कोई इंटरनल चीजों को डैमेज करे, इतना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि गली मोहल्ले की आप कितनी भी रेकी कर लीजिए, उस रेकी के आधार पर आप इतने बड़े ऑपरेशन नहीं चला सकते। आप ऑपरेशन चला सकते हैं जब जब आपको कोई विभीषण मिले, आपको कोई लोकल सिंपैथाइजर मिले, आपको कोई ओवरग्राउंड वर्कर मिले। इसीलिए तो अभी जो जानकारी निकल के आई है, गोलियों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जानकारी निकल के आ रही है पूरे मामले में, एक आतंकी को मार दिया गया है। बिल्कुल दीपक, ये बड़े अपडेट हैं, लगातार आप यहाँ पर फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चलाया